रावत साहब, आपका बहुत स्वागत है। देश भर के शिक्षक इस पर निगाह बिठाई बैठे थे कि कौन राज्य आगे आएगा, और कैबिनेट से पास करके आपने एक बड़ी लीड ले ली है। ये देश के शिक्षकों के लिए बड़ा संदेश है। जी। अब मेरा कथन यह है कि अब एक हफ्ता बचा है करीब करीब इस पुनर्विचार याचिका को दाखिल करने के लिए। तो होमवर्क हो रखा है। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ जी कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया है कि जो भी टीचर टीईटी पास नहीं है, उन सभी टीचर्स को 2 साल में टीईटी पास करना पड़ेगा, और अगर वो टीईटी पास नहीं होते हैं तो उनको स्वतः ही रिटायरमेंट दिया जाएगा। जी तो हमारे राज्य में लगभग 18 से 20 हजार टीचर इससे प्रभावित हो रहे थे, और मुझे 2-3 दिन से लगातार जो है शिक्षक संगठन मेरे पास आ रहे थे, और उनकी इच्छा ये थी कि उत्तराखंड राज्य इसकी पहल करे। और चूंकि उन सब की उम्र भी लगभग 52 साल से लेकर 55 साल हो गई है, किसी जी के रिटायरमेंट के 3 साल रह गए, किसी के 4 साल रह गए, किसी के 5 साल रह गए, तो हमने सहानुभूति पूर्वक आज उनसे भी बात की मैंने सुबह, और फिर मैं आज मंत्रिपरिषद में मैंने एक विषय रखा कि हमको उत्तराखंड से इसकी लीड लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक हमारे समाज के लिए बहुत ही मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। हम शिक्षकों का सम्मान भी करते हैं, और आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी कैबिनेट ने, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्रिपरिषद ने तय किया, क्योंकि लास्ट 30 सितंबर तक इस पे डेट है। जी तो आज हमारे राज्य ने कैबिनेट से पास किया है कि हमारा राज्य जो है पुनर्याचिका दाखिल करेगा सुप्रीम कोर्ट में। उसकी हमारी तैयारी होगी। अभी मैं शिक्षा विभाग की बैठक लेके आ रहा हूँ, जी और आज मैंने शिक्षा विभाग को कहा है कि जल्दी जो है इसको हमको पुनर्याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है। और मुझे लगता है कि इससे जो है हजारों टीचरों का भला हो सकता है, और देश में जो लाखों टीचर्स ऐसे हैं जो कि टीटी पास नहीं है, उनके लिए भी एक रास्ता खुल सकता है। करीब 15 से 20 लाख शिक्षक ऐसे हैं। मंत्री जी, मैं कुछ, अगर आप समय देंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि क्योंकि आरटीई की एक्ट, क्योंकि वो अम्ब्रेला कानून है, उसके एक क्लॉज में सुप्रीम कोर्ट ने अपने असीमित शक्तियों का उपयोग करते हुए इसको लागू कराया, बाध्यकारी कराया टीईटी को। कैन स्टेट गो, क्योंकि उत्तराखंड प्रथम पक्ष नहीं है, तमिलनाडु से मुकदमा शुरू हुआ था, तो आपने आरंभिक परीक्षण कराया होगा या परीक्षण के निर्देश दिए हैं। क्या पक्ष बनकर उत्तराखंड जा सकता है, प्रथम पक्ष बनकर? देखिए, ऐसा है कि इसके लिए आज अभी मैंने शिक्षा विभाग की बैठक की है। कल सचिव शिक्षा और हमारे लॉ सचिव की एक ज्वाइंट बैठक होगी, और क्योंकि इसमें हमको सारे जो कानून हैं उसको मद्देनजर रखते ही सारी बातें करनी पड़ेगी। लेकिन प्रथम दृष्टा यह है कि जो राज्य सरकार टीचर्सों के प्रति एक सहानुभूति पूर्वक विचार कर सकती है, उस पर हमने आज हमारी मंत्रिपरिषद ने जो है बड़ा निर्णय लिया है। और मैं कह सकता हूं कि इसमें पूरे शिक्षक, जितने भी हमारे शिक्षक लोग हैं, उनके लिए एक राहत का रास्ता भी खुल सकता है। हम अब इसमें कानूनी पहलू देखेंगे कि उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है, तो हम हमारी भी एक सीमाएं हैं, उसमें हम अपनी सीमाओं में क्या क्या कर सकते हैं, इस पर कल पूरा विचार करके हम फिर इसको विद इन 1 हफ्ते से पहले इसको दाखिल करेंगे। उत्तर प्रदेश के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी भी मुझसे बातचीत में उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने आरंभ किया था, योगी आदित्यनाथ जी को वो पत्र भी उन्होंने दिया था, और वो संदेशवाहक के रूप में इस काम को देख रहे थे। लेकिन यूपी जिस तैयारी के साथ गया था, अब ये जानकारी मिल रही है यूपी की याचिका वापस हो गई है कुछ कमियों के कारण, और उसे 3 नवंबर तक का समय दिया गया है। यह ट्वीट भी किया है देवेंद्र प्रताप जी ने, और मेरे साथ लाइव भी थे। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि आप इस पे पूरा डिटेल ले आइए, और 3 तारीख तक की उनको डेट दी है। तो उसको पूरा ध्यान में रखते हुए हम पूरी जो है मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है, तो हमारे सरकार विभाग पूरे जो है सारे फैक्ट देके ही सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दाखिल करेगा।